मित्रों, मैं हूँ वंदना। आज की कक्षा में हम सभी 2023 में जो दिसंबर में पेपर हुए थे उसके कुछ पीवाईक्यूज को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार इस सब्जेक्ट से, इस विषय वस्तु से, इन इन टॉपिकों से क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलें। क्या है हमारे प्रश्न? सूक्ष्म संज्ञा कस्य भवति। ठीक है, सूक्ष्म संज्ञा किसकी होती है? सूक्ष्म संज्ञा टकार की होती है, ठकारस्य भवति, उकारस्य भवति या णकारस्य भवति। किसकी होती है सूक्ष्म संज्ञा, बताइए। तो सूक्ष्म संज्ञा आ, जैसा कि हम लोग जानते हैं नियम, युग्मो सोष्माणो। क्या होता है? सोष्म नियम क्या है? युग्मो सोष्माणो। अर्थात वर्गे च द्वितीय चतुर्थो वर्णो सोष्माणो उच्यते। अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ, ध, थ, ध, फ, ब। ये जो आप देख रहे हैं, ये हर वर्ग के, कवर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण है, चवर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण है और टवर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण है। सभी वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म संज्ञा, सूक्ष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आ, इसका प्रयोजन क्या है? सूक्ष्मा तो पूर्वेन सहोच्यते। सूक्ष्म वर्ण जो है वो अपने पूर्व वर्णों के साथ उच्चारित होते हैं। चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ देखें। अब संयोग संज्ञा कस्य भवति? स्वर सन्निपातस्य भवति वा प्लुत सन्निपातस्य भवति, व्यंजन सन्निपातस्य भवति या केवलम व्यंजनस्यैव केवलम भवति? उत्तर बताइए। तो संयोग संज्ञा कस्य भवति, इसकी परिभाषा क्या है? संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातस्य। तो संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातस्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति कस्य मतमस्ति? सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति कस्य मतमस्ति? वादरायणस्य मतमस्ति, शाक्टायनस्य मतमस्ति, गार्ग्यस्य मतमस्ति या परिव्राजकस्य मतमस्ति? कभी कभी यह भी आकांक्षा रहती है कि यह प्रश्न कहाँ से है। तो यह प्रश्न निरुक्त से हैं। ठीक है, जो अभी हम सभी पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? सर्वाणी नामानी अर्थात सभी संज्ञा पद नाम जो हैं वो कहाँ से आख्यात किसे कहते हैं? धातु को या किसको कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। सभी संज्ञाएं जो हैं वो धातु या क्रिया से उत्पन्न है, ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले शाक्टायन है। ठीक है, शाक्टायनस्य मतम अस्ति सर्वाणि नामानि आख्यातजानि। इसे थोड़े स्पष्टता से देख ले। शाक्टायन मत में क्या है? तत्र नामानि आख्यात जानी इति शाक्टायनो नैरुक्त समयश्च। सभी शब्द शब्द अर्थात जो नामानी वहाँ था वो संज्ञा शब्द हो गए, धातुओं से उत्पन्न होते हैं, ऐसा किनका मानना है? ऐसा मानना है शाक्टायन का। और गार्गे इसके विरुद्ध क्या कहते हैं? गार्गे वैयाकरण का मत है न सर्वाणीति गार्ग्यो वैयाकरणा नाम छेके। जो सभी संज्ञाएं हैं, सभी शब्द हैं वो धातुओं से उत्पन्न नहीं होते हैं,
ऐसा मानना किनका है? ये गार्ग्य आदि वैयाकरणों का है। प्रीणातेः प्रीणातेर्वा इति कस्य पदस्य निर्वचनम् अस्ति? प्रीणातेः प्रीणातेर्वा इति कस्य पदस्य निर्वचनम् अस्ति? पूर्वस्य अस्ति वा पर्वणः अस्ति, पर्वतस्य अस्ति, प्रभवस्य अस्ति? किसका है बताइए? तो प्रीणातेः प्रीणातेर्वा इति कस्य पदस्य निर्वचनम् अस्ति? ये पर्वणः पद का निर्वचन है। ठीक है, तो पर्वणः सही कर लेंगे हम लोग। अब आइए इसे थोड़े अच्छे से देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हमेशा करीब करीब सभी सेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये निरुक्त के प्रश्न हैं, इसे अच्छे से समझेंगे। दुर्मदासो न सुरायाम इत्यत्र नकारः कस्मिन् अर्थे अस्ति? ठीक है, दुर्मदस्य न सुरायाम इत्यत्र नकारः कस्मिन् अर्थे अस्ति? उपमार्थे अस्ति, द्योतनार्थे अस्ति, निषेधार्थे अस्ति, व्यंग्यार्थे अस्ति? तो सर्वप्रथम क्या है कि हमने नौ देख लिया और नौ सुरायाम ऐसा हम समझ लिए कि ये प्रतिषेध अर्थ में है या निषेध अर्थ में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। तो चलिए आइए, दुर्मदासो न सुरायाम इत्यत्र नकारः कस्मिन् अर्थे अस्ति? इत्यत्र नकारः उपमार्थे, उपमा के अर्थ में क्या है? नकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसे हम थोड़े और स्पष्टता से समझते हैं। आइए, ये विजिबल नहीं है, फिर भी आप अच्छे से बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं। नौ, नौ का प्रतिषेध अर्थ में कहाँ पे प्रयोग होता है? लोक में, लोके, लोके, लोक में प्रयोग होता है नौ का। किसके किसके किस लिए? नौ प्रतिषेध के लिए। जैसे घटो नास्ति, घड़ा नहीं है। वेद में भी इसका प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग होता है, नैन्द्रम देव मनसत। ठीक है, देवम मनसत। तो नौ का प्रतिषेध अर्थ में लोक में और वेद में दोनों में प्रयोग होता है, परंतु उपमा अर्थ में क्या है? केवल वेद में प्रयोग होता है। और उसके क्या उदाहरण दिए गए हैं? दुर्मदासो न सुरायाम, यही हमारा भी प्रश्न था। दुर्मदासो न सुरायाम तो उपमा अर्थ में है, यह वेद में प्रयोग किया गया। नौ का अर्थ उपमा अर्थ में केवल वेद में प्रयुक्त होता है और प्रतिषेध अर्थ में लोक और वेद दोनों जगह प्रयुक्त होता है। ठीक है, कस्मिन् कस्मिन् लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा युक्तिरुत्पद्यते? कस्मिन् लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाणा युक्तिरुत्पद्यते? तो क्या है यहाँ? उपक्रमे, उपपत्तो, अपूर्वतायाम, अर्थवाद। आप बताएं। तो आइए उदाहरण पे आइए थोड़ा स्पष्टता से इसे समझ ले। इससे ये भी ऐसे विषय वस्तु हैं, ये भी ऐसा टॉपिक है, ये अर्थ संग्रह से टॉपिक है। ठीक है, और ये हर बार पेपर में आते हैं, इसीलिए इसे हम बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे। चलिए, तो क्या है? षड्लिंग या षड्भाव प्रमाण कहते हैं किसको? जो आप देख रहे हैं। ठीक है, उपक्रम, उपसंहार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं या भाव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब क्या है? उपक्रम, अभ्यास, उपक्रम, उपसंहार, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद और उपपत्ति। प्रश्न भी इसी से आए हुए हैं। देखिए, कस्मिन् लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधनो श्रूयमाना युक्ति रूपपद्यते।
ठीक है, इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो उपक्रम क्या होता है? उपक्रम होता है ग्रंथ की शुरुआत का विषय, उसे क्या कहते हैं? उपक्रम कहते हैं मीमांसा मत में। ठीक है, अब उपसंहार तो हम सभी जानते हैं, अंत में वही विषय दोहराया जाए तो वह क्या होता है? उपसंहार होता है। ठीक है, जो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। अपूर्वता क्या होता है? नया ज्ञान जो अन्यत्र न हो, जो कुछ भी यूनिकनेस है, जो कहीं और नहीं मिल सकता है, वह क्या है? अपूर्वता है। फलम तो आप सभी जानते हैं, उस वाक्य से क्या फल प्राप्त होगा, जो हम कार्य कर रहे हैं उससे क्या फल प्राप्त होगा, इसे हम क्या कहते हैं? फलम में आ जाएगा। अर्थवाद क्या है? कथन की पुष्टि के लिए प्रशंसा या निंदा। जो हम किसी कार्य के लिए प्रशंसा या निंदा के लिए जो वाक्य प्रयुक्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थवाद कहते हैं। अब यहीं पे देखिए, उपपत्ति ही तर्क संगत युक्ति या एक्सप्लेनेशन जो होता है, वो क्या कहलाता है? उपपत्ति। तर्क संगत युक्ति, युक्ति आया ना यहाँ पे, युक्ति या एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण जो होता है, वह उपपत्ति के अंतर्गत आता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? कस्मिन लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाना युक्ति युक्ति, दो दो वाक्यों में कहाँ पे युक्ति युक्तता होती है? तो यह उपपत्तों में होती है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ भी देखा, तर्क संगत युक्ति या एक्सप्लेनेशन, दो वाक्यों में जहां हमें क्या कहना हो? युक्ति दिखानी हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? उपपत्ति होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपपत्ति। तो कस्मिन लिंगे प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने श्रूयमाना युक्तिरुत्पद्यते उपपत्तो, इसे इसे क्या कहते हैं? उपपत्तो कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इन्हीं सब प्रश्नों का क्या किया है? समावेश किया है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो या इसमें और किसी तरह की सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे बताएं, ताकि हम और इसे अच्छे से अच्छे रूप में आप सबों के सामने लेके आए। तब तक के लिए नमस्कार।